जय मसीह की। आप सबको ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन प्रभु ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। आइए हम इस गीत में सम्मिलित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज
हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में आपकी स्तुति हो। हम सब शक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुम्हें छुटकारा दे, तुम्हें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तुम्हें परिपूर्ण करे। आमीन। पुराने नियम का पाठ जो कि लिया गया है यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसके 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अनंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ये परमेश्वर का वचन है। लेट्स स्टैंड फॉर द रिस्पॉन्सिव रीडिंग। उत्तरवादी पाठ के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। Psalms 96 वर्सेस 1 and 2 and 6 to 9। भजन संहिता का पाठ 96 अध्याय 1 से 2 और 6 से 9 पद तक। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य करो। दिन रात उसके जीवन उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ्य और शोभा है। हे देश देश के कुलों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारे पृथ्वी के लोगों, उसके सामने गाते रहो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 15वीं आयत से 21वीं आयत तक। जब स्वर्गदूत उसके पास से स्वर्ग को चले गए तो गरड़ियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गरड़ियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गरड़िए जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने 35 पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए।
वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। पवित्र निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागरूक कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में स्थिर रखिए। आज वर्ष 2021 का पहला दिन है, जनवरी 1। प्रभु यीशु क्रिस्त का नामकरण। आज की विशेष कॉलेक्ट। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और परम दयावान परमेश्वर, आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु के नाम में आपके लोग स्वास्थ्य और मुक्ति प्राप्त करते हैं। वर दीजिए कि वे उनकी मुक्ति देने वाली सामर्थ के आनंद पूर्ण समाचार को समस्त संसार में सहर्ष फैलाएं। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं तथा अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। हम इस नए वर्ष के लिए भी प्रार्थना करें। हे शाश्वत परमेश्वर, आपकी अपार दया से हम नए वर्ष के प्रथम दिन में प्रवेश कर रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें, अपने सेवकों को हमारे पिछले पापों से छुटकारा दीजिए और जीवन भर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। काल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए। हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं। उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। हमारे सेंट पॉल्स चर्च CNI आगरा के यूथ हमारी प्रेज एंड वर्शिप में अब अगुवाई करेंगे। प्रभु
के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहाँ। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, गाते हैं। कोई को भी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई को भी है न लिया कर, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्ग पिता, गाते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता, गाते हैं। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। ओ यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। होठों से तारीफ मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। उसने दाखल सोते लुटेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखल सोते लुटेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे रक्त धुआं पड़ा, यरीहो के किनारे रक्त धुआं पड़ा।
वर्ष 2021 का आगाज़ हो चुका है। आप सबों को ये नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस मुबारक समय के लिए वापस मानी जो आपने हमें नए साल में प्रवेश करने का दिया। बीते साल में आपकी फजल के लिए हम शुक्रगुजार हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हम शुक्रगुजार हैं, आपकी तमाम वो बरकतों के शुक्रगुजार हैं जो आज हम इस नए साल को देख सकें। हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपका अनुग्रह और फजल हमारे साथ बीते साल में बना रहा, ये नया साल हमारे लिए मुबारक हो और हमें आप अपनी सामर्थ प्रदान करें कि कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति हमारी ज़िंदगी में क्यों ना हो, हम ईमान में हमेशा मजबूत रहें, आपके वादों में हम हमेशा सचेत रहें, उनसे लिपटे रहें और अपनी ज़िंदगी के तमाम कर्तव्यों, तमाम जिम्मेदारियों को बखूबी पूरी करते रहें। पिता परमेश्वर, ये नया वर्ष हम सब के लिए बहुत बहुत शुभ हो, मुबारक हो और इसमें हम पनप सकें, उन्नति कर सकें, तरक्की कर सकें और जो परिस्थितियां बीते साल में रहीं उससे उभर सकें। ये सब कुछ हम मसीह के नाम से होके मांगते हैं, आमीन। कहते हैं ये जीवन कहने के लिए तो क्षण भर का है, परंतु इस जीवन की जो परमेश्वर ने एक वरदान स्वरूप हमें दिया है, वास्तविकता यह है कि जीवन की अवधि दिनों, महीनों और सालों की श्रृंखला में फैली हुई है, विस्तारित है। जब नया साल जो 365 दिनों का एक गुलदस्ता है परमेश्वर के द्वारा हमें दिया जाता है, तो बीते सालों की सिर्फ यादें रह जाती हैं। साल व वक्त ऐसे गुजर जाते हैं जैसे मुट्ठी से रेत सरक जाती है और हमें पता ही नहीं चलता। जब हम नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं तो ज्योतिष शास्त्र अपने ढंग से भविष्य के गर्भ में व्यक्ति विशेष के लिए क्या छिपा है बताने में लगे हुए हैं। वहीं भविष्यवाणियों का बाजार भी गर्म है। पामिस्टर अपने तरीके से लोगों की हाथ की रेखाओं का अध्ययन कर जीवन को खुशहाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 2, 5 से 21 में पद में यह दिन प्रभु यीशु क्रिस्त के नामकरण के साथ परमेश्वर वर्ष 2021 के लिए हमें नई उम्मीदें दिया चाहता है। वर्ष के पहले दिन का यीशु का नाम रखा गया जो इमैनुअल था, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर हमारे साथ है। उसी के साथ हम नए साल का आगाज कर रहे हैं। निरंतर ये वर्ष उसकी हजूरी में व्यतीत करें, यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रार्थना होनी भी चाहिए। वर्ष 2020 कैसा रहा और वर्ष 2021 का साल कैसा रहेगा, पवित्र बाइबल की रोशनी में मनन करना इस वक्त इसलिए अनिवार्य हो जाता है। मनन के लिए हम 3 माह या एम पर विचार करेंगे और इन 3 माह के साथ ही हम समझने का प्रयास करेंगे। मनन का पहला बिंदु है मेमोरी। कहते हैं कि रिश्ते हो या घटनाएं सिर्फ यादें रह जाती हैं। मेमोरी की परिभाषा जो है वो है द एबिलिटी टू टेक इन इंफॉर्मेशन, स्टोर इट एंड रिकॉल इट एट अ लेटर टाइम। और मेमोरी 3 किस्म की बताई गई हैं: सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी।
सेंसरी मेमोरी के आधार पर किसी भी इवेंट या घटना को इवन या अनइवन कहा जा सकता है और वो मेमोरेबल है या नहीं उसके नकारात्मक या सकारात्मक प्रभाव के कारण याद रखा जाता है। शायद साल 2020 सबके लिए कोविड-19 की वजह से एक समान रहा और लंबे वक्त तक इसकी याद सबके साथ एक समान रहेगी। व्लादिमीर लेनिन ने कहा है, दशकों बीत जाते हैं जब कोई घटना नहीं होती, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हफ्तों में दशक गुजर जाते हैं। There are decades where nothing happens and there are weeks where decades happen। शायद बीते साल 2020 जो घटनाएं घटित हुई वो ज़्यादातर नकारात्मक थीं जो हमें स्वीकार नहीं थीं। जब साल 2020 आया हम सब खुशियां मना रहे थे, अपनी समझ से साल 2020 के लिए मनोकामनाएं कर रहे थे कि जो अब तक अच्छा नहीं हुआ वो शायद इस साल में जो बीत चुका है हो जाए। परंतु शायद हम भूल गए कि नीति वचन 3 और उसके 5वें पद से 6ठे पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर के सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। साल 2019 से ही विश्व के ग्लोब पर कोरोना वायरस कोविड-19 ने अपनी दस्तक दे दी थी। साल 2020 की शुरुआत से ही इसने अपना भयंकर रूप ले लिया था। इसके साथ लॉकडाउन को लोगों ने संक्रमण को रोकने के लिए लागू करना पड़ा। इसके कारण स्कूल बंद रहे, होटल बंद रहे, रेस्टोरेंट्स बंद रहे, शादी ब्याह या इसकी सालगिरहें भी बंद रहीं, स्थगित रहीं। जन्मदिन या कोई खास उपलक्ष्य या स्कूलों के कार्यक्रम थे, सभी या तो नहीं हो पाए, स्थगित करने पड़े या कुछ ही लोगों के बीच में सिमट कर रह गए। सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़, तीज त्यौहार, सारी धार्मिक गतिविधियां बिना भीड़ के संपन्न हुई। इसके विपरीत रोमियो 8:28 में लिखा है, वो हमें याद रखना चाहिए और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। इस बीते साल का यही अफसाना है। इस गए साल में बड़े जुल्म हुए हैं मुझ पर, अय नए साल मसीहा की तरह मिल मुझसे। मिस्ट्री हमारे मनन का दूसरा बिंदु है। मिस्ट्री का अर्थ है अ थिंग दैट यू कैनॉट अंडरस्टैंड और एक्सप्लेन। इस साल की खास बात यह है कि एसोटेरिक साइंस या गूढ़ विज्ञान भी हमारी इस साल मदद नहीं कर पाया। ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 29 में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश में रहेंगी, इसलिए कि व्यवस्था की सब बातें पूरी हो जाएं। जब साल 2020 आया तो किसी को पता भी नहीं था, मालूम भी नहीं था कि लगभग 2/3 साल तो हमें मुंह पर मास्क बांधे हुए गुजारना पड़ेगा या गले में लटकाते हुए, और महामारी के बारे में नए नए विश्लेषण सुनते सुनते इससे बचने के सभी उपायों को अपनाते हुए जैसे तैसे व्यतीत करना पड़ेगा। अभी कोविड-19 हमारे लिए एक भेद या मिस्ट्री ही था जिसे पूरी तरह समझना बाकी था। तभी कोरोना के स्ट्रेन ने दस्तक दी जिसको और भी घातक माना जा रहा है। इन सब से हम कैसे बचें, कैसे इससे बाहर आए, कैसे जिंदगी पटरी पर आए, और क्या 2020 का रहस्य
जो उसके जाते ही ख़त्म होगा, यह साल 2021 में भी इसकी चुनौती के रूप में इसका सामना करना पड़ेगा। ये भी एक आज रहस्य है। परमेश्वर का वचन कहता है सभा उपदेशक 12, 13 और 14वें पद में, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। ना नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई, वरना आंखों ने देखे हैं नए साल कई। मंडेन का अर्थ है ऑर्डिनरी, नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, साधारण, मामूली, रोचक ना होना, ना उत्तेजक होना। यह है हमारा अंतिम और मनन का तीसरा बिंदु है। आज से कैलेंडर बदल गए हैं। जब बीते साल का आंकलन करें तो पाएंगे कि यह साल बहुत ही साधारण रहा, अविश्वसनीय रहा। साल की शुरुआत भयानक आग की खबर से प्रारंभ हुई, जिसमें हजारों लाखों जीव जल के नष्ट हो गए, भस्म हो गए। फिर कोविड-19 ने अपने भयानक पैर फैलाए, अनगिनत इन्फेक्टेड हुए, संक्रमित हुए। न जाने विश्व भर में कितने इस महामारी के कारण मरे। आर्थिक गतिविधियां ठप हो गई, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, बहुत से लोग बेरोजगार हुए, लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, प्रवासी मजदूरों को पलायन करना पड़ा। बहुत से सेक्टर आज अस्तित्व में नहीं हैं। इसके साथ ही भौतिक विपदाएं भी अपने चरम उफान में थीं। बाढ़, भूकंप, तूफान, बारिश से जीवन अस्त व्यस्त था। वहीं सरहदों पर जंग की आसार थे। कई जानी मानी हस्तियां आज हमारे बीच में नहीं हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा सके। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसके 28वें पद में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। बीते साल ने हमें कई सबक दिए। अगर हम इससे सीख लें तो यह साल जो 2021 का है हमारे लिए सकारात्मक और रोचक होगा। कोविड-19 या कोरोना महामारी ने हमें एहसास दिलाया कि स्वास्थ्य शरीर के बिना जीवन की कल्पना निराधार है। हमारा शरीर स्वस्थ होना ज़रूरी है। हमने स्वच्छता व स्वस्थ भोजन को समझा। साल 2020 में हमने छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लेना सीखा। जब बाहर का माहौल हमारे लिए सुरक्षित नहीं था, तब घर ही हमारे लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना था। घर में अपनों के साथ रहते हुए एहसास हुआ कि हम चीज़ों में भी जो कम हैं, छोटी हैं, थोड़ी हैं, खुश रह सकते हैं। हमने अपने परिवार व प्रियजनों के साथ मिलते रहे, उनके साथ मिलजुल कर रहे। समय को हमने महत्व देना सीखा, जो जिंदगी की भागदौड़ में कहीं ना कहीं गुम हो गया था। इस साल ने सिखाया कि भविष्य की चिंता करना हमारी समस्याओं का जवाब नहीं है, बल्कि वर्तमान में अपना बेहतर देने की हमारे को कोशिश और प्रयास करना हमेशा ज़रूरी है। इस साल ने हमें असफलताओं से के दौरान भी मध्य में भी आशावादी रहना सिखाया। बहुत से लोग इस मुश्किल समय में काफ़ी मजबूरी से उभर कर सामने आए हैं। असल में महामारी की ये चुनौतियाँ हमें पहले से और मजबूत बनाने के लिए दी गई थी। वहीं ये साल पर्यावरण के लिए सुखद रहा। तकनीकी विस्तार के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हम सब ने मिलकर हासिल की।
ये साल शायद मुख्यतः वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्पों की इजाद करने का रहा। जो जाने वाला साल ने तजुर्बा दिया और ये साल उसका ये उम्मीद है कि हमें उपयोग करना सिखाएगा। बीता साल बहुत सिखाने और जीवन में नए तरीकों को शामिल करने के लिए याद रखा जाएगा। इसे याद रखना भी चाहिए ताकि हम प्रकृति को दोहन ना करें और खुद को परम शक्तिशाली हम समझने की भूल ना करें। साल बीत गया, परंतु वह मन में आईने पर धूल की तरह जमा रहेगा। यह हम पर है कि ये धूल जमने दें या फिर लगातार संभावनाओं के डस्टर से इसकी याद को सुधार व विकास के पैमाने से मन मस्तिष्क के आईने से झाड़ पोंछ इसकी करते रहें। फिलिपियों 3:13 में लिखा है, हे भाइयों, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ ठिकाने की तरफ मैं दौड़ा जाता हूँ। ढेरों उम्मीद है इस नए साल 2021 से। परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि सब खुश रहें, निरोगी रहें और संपन्न रहें। कहा गया है, ना कोई रंज का लम्हा किसी के पास आए, खुदा करे कि ये नया साल सबको रास आए। एक बार की बात है कि एक बेनाम गांव में एक प्रथा थी जो कि जून के महीने में संपन्न की जाती थी। ये जून का महीना फसलों के और उनके बीजों को उपजाने का हुआ करता था। एक बड़े से मैदान की ओर उस गांव के तमाम जो लोग थे एक एक करके आ रहे थे। पहले बच्चों की भीड़ आ रही थी और बच्चों की भीड़ से प्रतीत होता था कि वो उत्साहित हैं। कोई ऐसा आयोजन होने वाला है जिसमें सब के सब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें हिस्सा लेंगे। और उनकी जेबें जो थी पैंटों की, वो भी कुछ ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ है। जिन्होंने स्वेटर पहन रखा था उनकी भी पॉकेट्स थी, तो उसमें भी कुछ ऐसा लग रहा था कि है कुछ रखा हुआ है उन्होंने, वो दिखाई दे रहा था फूला फूला सा। कोट पहन रखा था जिन बच्चों ने, उनका भी लग रहा था कि उनकी कोट की पॉकेट्स में सब जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है, वो फूली फूली दिखाई दे रही थी। और हुआ ये कि उसके बाद महिलाएं आईं। जब महिलाएं इस मैदान की तरफ आ रही थी तो वो चर्चाएं कर रही थी, बातें कर रही थी कि इस आयोजन के बाद वो क्या करेंगी, उनकी ज़िंदगी कैसी होगी और वो क्या क्या अपने लिए चाहती हैं कि उनके वो हासिल करें, उसको वो अपने लिए उपलब्ध करा सकें। फिर पुरुषों की भीड़ आई, तो पुरुषों की भीड़ में भी इसी तरीके से बातें हो रही थी। कोई ट्रैक्टर की बात कर रहा था, कोई बीज की बात कर रहा था, कोई रुपाई की बात कर रहा था, कोई अपने खेतों में नाना प्रकार से खेती के नए उपकरणों को खरीदने की बात कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मज़दूरों को उसमें काम के लिए लगाने के लिए बातें कर रहा था। और ये एक वार्षिक उपलक्ष्य था और इस उपलक्ष्य का जो नाम इस गांव के लोगों ने दिया था वो था द लॉटरी। और लोग बड़े उत्साहित थे, बड़े उसके बारे में बात कर रहे थे और विचार करते हुए वो उस जगह तक पहुँचे जहाँ ये आयोजन होना था। और हुआ ये कि जब सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने एक गोला बना लिया और उसमें बच्चे सबसे आगे थे, महिलाएं पीछे थीं, पुरुष उसके सबसे पीछे थे। और वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे वो सामने आते हैं और सामने वो अपने इस जो हर साल घटित नियमित ये प्रथा थी उसको संपन्न करने के लिए सबको रूल बताते हैं, सबको नियम और कायदे बताते हैं। और सब जो थे, क्योंकि वो जानते थे सदियों से ये प्रथा उनके गांव में चली आ रही थी, तो सब बड़े अच्छे तरीके से नियमों से वाकिफ़ थे, परिचित थे और वो उसको सुनते हैं। सुनने के बाद प्रत्येक गांव के लोगों के
जो नाम एक बक्सा रखा हुआ था बीच में, उसमें से वो पुकार के जब वो आते हैं तो उनके नाम के अनुसार उनको पर्चियाँ दी जाती हैं। और पर्चियाँ वो सब के सब जो थे अपने हाथों में रखते हैं। और अंत में जब सब व्यक्तियों का सबका जो पर्चियाँ दी गई थी वो पहुंच जाती हैं, तो अंत में ये जो आयोजक थे ये कहते हैं कि सब अपनी अपनी पर्चियाँ खोलें। नाम से पर्चियाँ दी गई। जब पर्चियाँ खोली जाती हैं तो सब के सब की पर्चियों में ब्लैंक थी, ना कोई कुछ अक्षर लिखा हुआ था, ना कोई उसमें बिंदी बनी हुई थी, ना उसमें कोई निशान था। सिर्फ एक महिला के नाम पर जब उनको वो पर्ची दी जाती है और जब वो अवसर आता है, जब वो पर्ची खोली जाती है, यही इसका नियम था कि सब एक साथ आखिरी में, जब आखिरी व्यक्ति उस पर्ची को ले लेगा उसके बाद वो खोला जाता था, तो उस पर निशान बना हुआ था। और जैसे ही वो अपने उस निशान को देखती है तो वो ये कहती है कि ये प्रथा नहीं होनी चाहिए, ये उसके साथ बेइंसाफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तमाम लोग जो वहाँ पे खड़े हुए थे, बच्चे से लेकर महिलाएं और पुरुष अपनी हरकत में आ जाते हैं और एक एक करके उनके जो जेबों में, पोटलियों में, जहाँ भी उनके पास स्थान था, जगहें थी कपड़ों में, वो वहाँ पे उसमें से पत्थर निकालते हैं और एक एक करके उस महिला पे मारने लगते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो चिल्लाती रहती है, कहती रहती है कि बेइंसाफ़ी है उसके साथ, ये प्रथा बंद होनी चाहिए। और थोड़ी देर के बाद वो अपनी जान दे देती है, उसके प्राण छूट जाते हैं, क्योंकि उसको शरीर पे बेशुमार चोटें लगी थी, उसे ज़ख्म हुए थे, उसे नाना प्रकार से यातनाएं दी गई थी। ये वहाँ की प्रथा थी। ये लॉटरी का अर्थ था कि व्यक्ति विशेष अपनी जान दे के उस गांव के लोगों के लिए सुखद जीवन की कामना करे। वो बलिदान उनके जीवन के लिए था, क्योंकि ये मान्यता थी कि जब कोई व्यक्ति जिसके नाम की लॉटरी खुले, जब उसको सेक्रीफाइस किया जाता है, पथराव किया जाता है, पत्थर के ज़रिए उसे मौत के हवाले किया जाता है, तो उस साल उस गांव में फसल बहुत अच्छी होती है, संपन्नता आती है, विकास होता है। एक इंसान की कुर्बानी से उस गांव की खुशहाली जुड़ी हुई थी और इसीलिए ये प्रथा सदियों से उस गांव में प्रचलन में थी, व्यवहार में थी और हर साल उसको अंजाम दिया जाता था। द लॉटरी का मतलब हमारे आमतौर में भाषा में है कि हमारे को बेशुमार एक ऐसी दौलत मिल जाए, ऐसा खजाना मिल जाए, ऐसी उपलब्धियां मिल जाएं, ऐसी हमारी ज़िंदगी में खुशियां आ जाएं जो हमारे जीवन को पलट दें और हम साधारण से एक असाधारण अवस्था में आ जाएं, एक सामान्य स्टेट से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीवन को हम जीने लगें। लेकिन इस गांव की प्रथा के अनुसार लॉटरी का अर्थ था मौत के बाद और कुछ भी नहीं। हमारी सोच इस कोविड-19 की वजह से बदली है, लेकिन परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, उसमें प्रभु यीशु क्रिस्त का जो नाम रखा गया, वो नाम उनको दिया गया था उनकी पैदाइश से पहले। और उस नाम में परमेश्वर की ना सिर्फ मकसद छुपा था, बल्कि उसका आधार था कि वो अपने लोगों का उद्धार करेगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी जान इसलिए दी ताकि वो हमारा उद्धार करता हो सके। और जब हम वर्ष 2021 को शुरुआती दिन में हैं, हम इसकी शुरुआत करते हैं, तो हमें कोविड-19 जैसी महामारियां भयभीत नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे को खुदावन में वो जो भरोसा यीशु मसीह में दिया है, उसमें पुख्ता करने का ये अवसर है, उस पर ईमान लाने का ये अवसर है, उस पर भविष्य को सकारात्मक सोच के साथ जीने का ये अवसर है, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी इसलिए कि हम जिंदगी हासिल कर सकें। हमारी कहानी का भी मकसद था कि एक जान के बदले
गांव में ना सिर्फ खुशहाली आए बल्कि लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी प्रोग्रेस आ सके, संपन्नता आ सके, उनके काम सक्सेसफुल हो सके। ये साल यीशु मसीह में आप सबको मुबारक है। और आने वाले दिनों में जब हम अपनी ज़िंदगी की परिस्थितियों से जूझते हैं, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, अच्छी हो या बुरी, तो खुदावन यीशु मसीह हमारी मदद करें और उंगली पकड़ के, जैसे बच्चा अपने बाप की उंगली पकड़ के वो जब चलता है तो वो गिरने से, ठोकर खाने से, वो भटकने से बचता है। हम भी यीशु की संगति में ऐसे ही 2021 इस वर्ष को पार करें और परमेश्वर का हम शुक्र अदा करते रहें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन।
यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब और सर्वदा होती रहे। आमीन।